ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों, प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में और विदेश 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व बहनों और भाइयों को विशेष रूप से भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि मुबारक हो। 74 वर्ष भारत के लिए बहुत अहम समय रहा है। कई प्रकार की चुनौतियां भी आती रही हैं, कुछ देश के अंदर से, कुछ देश के बाहर से, लेकिन जो वर्तमान समय हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के निमित्त जो भी जिस भी पार्टी के कोई चीफ मिनिस्टर हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विशेष धन्यवाद दे रहे हैं कि इस समय की जो सारे विश्व के सामने कोरोना वायरस की चुनौती सबको बहुत हैरान कर रही है। अचानक से किसको कहाँ से हो जाता, किसको कहाँ से हो जाता। तो ऐसे टाइम पर सरकार की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए गए उसमें काफ़ी कंट्रोल रहा है। हालांकि दिन ब दिन जो संख्या बढ़ती जा रही है वायरस फैलने की, लेकिन उसके साथ साथ भारत में भिन्न भिन्न प्रकार का जो इसका जो इलाज हो रहा है, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के द्वारा हो रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयों से हो रहा है, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के द्वारा हो रहा है, तो देखा गया है कि उसमें जो भी इससे अफेक्टेड होते हैं, संक्रमण में आ जाते हैं, उनको आराम और उसके साथ में कायदे से समय पर काढ़ा, दवाई और फिर देखा गया है कि उनको
पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बताना ज़रूरी होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे मरीज़ों के लिए विशेष नदी किनारे जो नई बिल्डिंग बनी थी, तो वहाँ पर एक 1000 या 800 बेड्स के लिए इंतज़ाम किया हुआ है और अभी तक 750 के करीब जो मरीज़ उसमें आकर के दाखिल हुए, 2 हफ्ता रह कर के और पॉजिटिव थिंकिंग का भी करते रहे, एक्सरसाइज का भी करते रहे, खान पान की परहेज़ का भी ध्यान रखा, तो हर तरह से उनका इलाज भी बहुत अच्छा हो गया और बिल्कुल तंदुरुस्त हो कर के कोरोना का वायरस का नेगेटिव आने के बाद उनको वहाँ से छुट्टी दी गई है। सभी खुशी खुशी अपने अपने लौकिक घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनके चेहरे की खुशी तो देखने लायक होती। वर्तमान समय चारों तरफ इस कोरोना वायरस के कारण भारत की जो गति थी, जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उसमें थोड़ी ब्रेक ज़रूर लगी है। लेकिन अवश्य कहेंगे, जब कोई चुनौती आती है तो उसका सामना करने के लिए जो हमारे नेताएं हैं और जो हमारे मेडिकल साइंस के दिग्गज हैं, वो अपने फ़र्ज़ को समझ करके उसकी नई कोई दवाई निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। और उम्मीद है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ज़रूर कोई ऐसी अनाउंसमेंट करें जिससे सारे देशवासियों को मन में खुशी आ जाए कि इसका जो कोरोना वायरस है, इसका टीका बन गया है या बन रहा है, जिसके टीका लगने के बाद इसका डर बिल्कुल मन से निकल जाएगा। इसके अलावा एक खुशखबरी कहें, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्रों पर नियमित ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई व संबंध साथ हर एक सेंटर के साथ संबंध रखने वाले जो भी परिवार हैं, सभी को जिस तरह की रहन सहन की, स्वच्छता की, हाथ धुलाई करने की, मुंह साफ रखने की और जैसा अभी सरकार की तरफ से इशारा मिलता है कि अपने मुंह पर पट्टी रखने की या जो भी उसका एक बनी हुई है कवर करने के लिए नाक को, तो वो पट्टी लगा करके रहते हैं और हाथों की स्वच्छता रखते हैं, वायुमंडल का ध्यान रखते हैं, खान पान की शुद्धि रखते हैं, गर्म पानी पीते हैं और इसके साथ साथ कुछ काढ़ा वगैरह भी लेते हैं।
तो देखा गया है कि उसके फलस्वरूप 99.9% ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई कोरोना वायरस से बचे हुए हैं। 2-3 जगह पर थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसका कारण जो ध्यान रखना था वो रखा नहीं गया। लेकिन ऐसा मान के चलें कि ये एक व्याधि आई है, टेम्परेरी है और चली जाएगी। हम अपनी हिम्मत न छोड़ें, हिम्मत से काम लें, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो और हम इस बात का विश्वास रखें कि हम सब भारतवासियों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, वो स्वर्णिम भारत है और स्वर्णिम भारत में सदा स्वस्थ रहने वाले, सदा धन धान्य संपन्न रहने वाले और सदा गुणों से सुसज्जित रहने वाले, दैवी गुणों की धारणा रखने वाले, ऐसे दैवी संस्कारों वाले भाई और बहनें सारे विश्व के सामने एग्जाम्पल बन करके सबको लीड करेंगे कि सारा विश्व कैसे फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर सके। भारत की आज़ादी की कहानियाँ तो आप आज विशेष आज से लेकर कल शाम तक सुनते रहेंगे, ड्रामास भी देखते रहेंगे। इस बार थोड़ा प्रधानमंत्री जी का जो लाल किले से भाषण होना है उसमें संख्या थोड़ी कम होगी, ये अंडरस्टूड है। लेकिन आज़ादी का माहौल ही कुछ और है। आज़ादी के नाम से ही सबके अंदर वो दिल में ढोल बजने लगते हैं, खुशी के नगाड़े बजने लगते हैं और उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी भाई बहनें अपने मन में एक संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे, न किसी को दुख देंगे, न किसी से दुख लेंगे और सभी के क्या कहें, सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और फिर से भारत अपने उसी लहर में आ जाए जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही थी वो होनी शुरू हो जाए। क्योंकि देखा गया है ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई या स्कूल में बच्चे जो जाते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, तो वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो चीज़ क्लासरूम में बैठ कर के टीचर्स के द्वारा जो सन्मुख सुन कर के उस पढ़ाई का जो इफ़ेक्ट माइंड पर आता है और उससे जो संस्कार बनते हैं वो बनने में थोड़ी कसर रह जाती है। तो उम्मीद है बहुत जल्दी हमारे देश में जो वायरस नहीं था, बाहर से आया है
और वो अभी धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं रोज़ कि इम्प्रूवमेंट होते होते अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो मौत का क्या कहें उसको, जो बहुत जो पहले बढ़ गया था वो काफ़ी कम हो गया है। अभी 2% डेथ्स हो रही हैं और मोर देन 70% रिकवरी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो देश के अंदर सभी जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। अपनी हिफाजत के लिए जो आधुनिक हथियार चाहिए, प्लेन्स चाहिए, वो सब भी सरकार ने समय पर सब प्रबंध किया है। इन बातों को देख करके ऐसे ही कहेंगे कि भारत का जो भविष्य है उसका भाग्य का सितारा बहुत बहुत चमकदार है, बहुत बहुत सफलता लाने वाला है, बहुत बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है। तो भारत को हम सब मिल कर के शक्तिशाली बनाने का एक लक्ष्य रखें। जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं तो फिर कोई प्रकार की कमज़ोरी हमको कुछ कर नहीं सकती है। ना बाहर की कोई ताकतें कुछ कर सकती हैं, ना अंदरूनी कोई ताकतें जो डिसरप्शन करती हैं वो कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूर कहेंगे कि हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करना ज़रूरी है और अपना जो हमारे जो भारत के प्राचीन जीवन के मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको अच्छी तरह से समझ करके, जान करके और अपने जीवन में ला करके हमें दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बन करके रहना है। इस विशेष दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर हम कहेंगे कि हमें जो आज़ादी मिली वो पॉलिटिकल आज़ादी के साथ साथ अब हमें बाकी भी जो सामाजिक आज़ादी चाहिए और उसके साथ में जो इकोनॉमिकल आज़ादी चाहिए, ये सारी बातें अब उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में और जो भी इस समय की जो हमारी सरकार के अग्रिम पंक्ति के निमित्त सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन सब के दीर्घ दृष्टि के फलस्वरूप भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा और भारतवासी फिर से वो गीत गाएंगे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अभी अभी जन्माष्टमी पूरी हुई है, तो जन्माष्टमी की भी सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।